प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी उड़ान पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता से संबंधित दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। गतिविधि नंबर 1, निम्न चित्र को देखते हुए अपनी समझ के आधार पर कहानी लिखें। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखें। देखते ही आप समझ गए होंगे कि यह चित्र किसी कठपुतली के शो यानी कि दृश्य का है, जहां पर कठपुतली का जो शो है वह दिखाया गया है। कठपुतली धागों से बंधी हुई है और पर्दे के पीछे एक व्यक्ति धागों के द्वारा उसका संचालन कर रहा है, यानी कि कठपुतली को धागों के द्वारा ऑपरेट कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है। वो कठपुतली से जैसा भी अभिनय करवाना चाहता है वो करवा लेता है धागों की सहायता से। इसके बारे में आप अपनी समझ से, अपने विचारों में कोई भी कहानी बनाकर लिख सकते हैं, या असली जीवन में अगर आपने कभी कठपुतली का खेल देखा हो तो उसके बारे में आप यहां पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, इस प्रकार आप भी अपने विचार यहां पर लिख सकते हैं। कोई भी कहानी असली या बना करके लिख सकते हैं। उत्तर, एक बार मैं कुरुक्षेत्र गया हुआ था। आप कहीं भी किसी शहर में गए हो, वहां पर आपने कठपुतली का खेल देखा हो तो आप वो लिख सकते हैं। वहां मंच पर मैंने कठपुतली का खेल देखा। मंच पर एक कठपुतली धागों से बंधी हुई थी। पर्दे के पीछे से एक व्यक्ति धागों को खींचकर उसका संचालन कर रहा था, यानी कि वो धागों से उसका संचालन कर रहा था। जो भी उससे नृत्य या अभिनय करवाना था वो पर्दे के पीछे खड़े हुए व्यक्ति के हाथ में था। वो कठपुतली को जैसा चाहे वैसे उससे अभिनय करवा सकता था, उसको नचा सकता था, सब उसके हाथ में था। कठपुतली बंधी हुई थी, धागों से बंधी हुई। सामने दर्शकों यानी कि लोगों की भीड़ लगी हुई थी, और मैं बताता हूं कि वहां पर क्या नाटक का अभिनय चल रहा था। कौन से नाटक का? मुझे भी स्कूल जाना है। या इसके अलावा आप बता सकते हैं कि किसी गाने पर अगर वो कठपुतली नृत्य कर रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, मुझे भी स्कूल जाना है, नाटक का अभिनय कठपुतली से करवा रहा था। मुझे यह खेल देखकर बहुत आनंद आया। तो आप भी अपनी तरफ से कोई भी कहानी बनाकर यहाँ लिख सकते हैं। आप कठपुतली से संबंधित अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। गतिविधि नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों या वाक्यांश के लिए चित्र में दर्शाए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर लिखिए। एक चित्र दिखाया गया है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से उचित शब्द छांट करके आपने खाली स्थानों में लिखना है। पहले शब्द को पढ़ते हैं। क, मुश्किल। मुश्किल के लिए आप इस चित्र में से उचित शब्द को छांटकर यहां लिखेंगे। तो यहां पर जो मुश्किल के लिए सही शब्द रहेगा वो है कठिन। इसके अलावा अन्य शब्दों को भी पढ़कर मैं एक बार बता देता हूं। कठिन, गंतव्य, प्रतीक्षा, सूरज डूबना, अंतरिक्ष, तिनका। इनमें से जो मुश्किल के लिए सही शब्द है वो है कठिन।
ख सूर्यास्त। सूर्यास्त का अर्थ होता है सूर्य का अस्त होना या छिपना या डूबना। तो यहां पर इसके लिए सही शब्द है सूरज डूबना। तो यहां पर लिखेंगे सूरज डूबना। ग इंतजार। इंतजार के लिए सही शब्द है प्रतीक्षा। क्या लिखेंगे? प्रतीक्षा। घ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के लिए सही शब्द है अंतरिक्ष। तो इसको यहां छांटकर यहां पर लिखेंगे। ब्रह्मांड के सामने क्या लिखेंगे? अंतरिक्ष। अंग पहुंचने का स्थान, यानी कि जहां पर हमें पहुंचना होता है, जो हमारी मंजिल है, उसे क्या कहेंगे? गंतव्य। तो यहां पर लिखेंगे गंतव्य। च लकड़ी का छोटा टुकड़ा। लकड़ी का बिल्कुल छोटे से छोटा जो टुकड़ा होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? तिनका। उसके लिए सही शब्द क्या लिखा हुआ है? तिनका। तो तिनके को हम यहां पर लिखेंगे तिनका। गतिविधि नंबर 3, उचित शब्दों से खाली स्थान भरें। यहां पर कोष्ठक के अंदर दो दो शब्द दिए गए हैं। इनमें से जो उचित शब्द है वो हमें इस खाली स्थान में लिखना है। आइए खाली स्थान को पूरा करते हैं। क स्टेशन खाली स्थान शब्द का उदाहरण है। जो स्टेशन शब्द है वो देशज या विदेशज, कौन से शब्द का उदाहरण रहेगा? तो ये यहाँ पे उचित जो शब्द रहेगा वो क्या रहेगा? विदेशज। क्योंकि स्टेशन जो शब्द है वो कैसा शब्द है? विदेशज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विदेशज। ख वह खालिस्तान आगरा जाएगा। तो यहाँ इसके लिए शब्द दिए गए हैं मी और भी। तो उचित रहेगा इनमें से भी। तो सही उत्तर इस प्रकार रहेगा वह भी आगरा जाएगा। तो सही वाक्य इस प्रकार से पूरा हो जाएगा, वह भी आगरा जाएगा। गतिविधि नंबर 4, आपने कभी अपने दादा या दादी या नाना या नानी से कोई कविता सुनी होगी। यानी कि बचपन में आपने अपने दादा दादी या नाना नानी किसी से कोई कविता सुनी होगी। अपनी कल्पना के आधार पर उस कविता की 5 पंक्तियां लिखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी या माता पिता से बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं सुनी हैं, या वो एक लोरी के रूप में भी हो सकती हैं, या बच्चों का मन बहलाने के लिए जो हमें छोटी छोटी कविताएं सुनाई गई, उनमें से मैं अपने बचपन की कुछ छोटी छोटी कविताएं आपको बता देता हूं। जैसे लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा या मुन्नी करे तमाशा। तो ऐसी छोटी सी कविताएं अक्सर मेरी दादी जी द्वारा सुनाई जाती थी। तो या इसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं या मामा नहीं या दादा नहीं। जो भी आपको कहानी सुना रहा है तो वो ऐसा बोल देता है कि हम तुम्हारे नाना नहीं या मामा नहीं। इसके अलावा और भी जो कविताएं आपको बचपन की याद आती है, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, पानी में डालो जी जाएगी। तो ऐसी कोई भी जो कविता आपको याद हो उसको आप यहां पर लिख सकते हैं। गतिविधि नंबर 5,
निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे रेलगाड़ी, दुनिया, कथा, खबर। तो इन शब्दों को आपने वाक्यों में प्रयोग करके यहाँ पर लिखना है। आप अपनी पसंद से किसी भी वाक्य में इन शब्दों को प्रयोग करके लिख सकते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों में इन वाक्य शब्दों को प्रयोग करें। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का सफर बहुत आरामदायक होता है, या मुझे रेलगाड़ी में सफर करना बहुत अच्छा लगता है, या मैं रेलगाड़ी से अपने मामा के घर गया या गई। तो आप ऐसे कुछ भी वाक्य बना करके लिख सकते हैं। दुनिया, यह दुनिया बहुत सुंदर है, यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह दुनिया बहुत अनोखी है। तो आप कोई भी वाक्य ऐसे लिखें। कथा, मुझे बाल राम कथा बहुत अच्छी लगती है, या कल मैंने बाल राम कथा सुनी, या YouTube पर मैंने बहुत अच्छी कथा सुनी। खबर, आज मैंने एक बहुत अच्छी खबर पढ़ी, या मैंने मोहन के भाई की नौकरी लगने की खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। तो आप कोई भी ऐसा वाक्य लिखें जिस वाक्य के अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया गया हो। गतिविधि नंबर 6, सूर्योदय व सूर्यास्त का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। यहाँ पर हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में अपने विचार लिखने हैं, चाहे हम गांव में रहते हों चाहे शहरों में। जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं वो सूर्योदय का नज़ारा अच्छे से महसूस करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, और वो इसका वर्णन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने विचारों में सूर्योदय का वर्णन करें कि आपको सूर्योदय का जो दृश्य है वो कैसा लगता है। और इसी प्रकार आप सूर्यास्त यानी कि सूर्य के छिपते समय का भी वर्णन यहाँ पर करेंगे। मैं हर रोज सूर्योदय से पहले उठता हूँ। जब आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तभी आप सूर्योदय के दृश्य का आनंद ले पाएंगे, तभी आप अच्छे से सूर्योदय के बारे में बता पाएंगे। सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। पूर्व दिशा में बादलों के पीछे से उगता हुआ सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है तो आसमान में लालिमा छा जाती है। मैं सूर्य को नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार आप सूर्यास्त के बारे में भी संक्षिप्त रूप में यहाँ पर एक दो वाक्य लिखें। शाम को सूर्यास्त के समय सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, यानी हल्की पीली, और फिर से आसमान में सूर्य के आसपास लालिमा छा जाती है और लाल रंग के साथ सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी शाम को धीरे धीरे कम होने लगती है, मध्यम होने लगती है और सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। उसके आसपास भी लालिमा दिखाई देने लग जाती है और इस प्रकार धीरे धीरे सूर्य अस्त हो जाता है। तो आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी ऑनलाइन कक्षा पसंद आई होगी। तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।